हेलो दोस्तों, मैं अमित भारद्वाज। अब एक महीने से कम टाइम रह गया है। हम कैसे स्ट्रेटजी प्लान करें, कैसे प्लानिंग करें कि हमारे केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। हम जानते हैं हमारे केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 इंटू 4 180 मार्क्स आएंगे। तो हाउ कैन वी इसको 150 प्लस या 160 प्लस या 170 प्लस इन योर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट अवर टाइम इन दोस 3 पार्ट्स। ओके, तो स्टार्टिंग बाय हम 11th का भी लेते हैं और 12th का लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथ एक जो होता है हमारे मन के अंदर, भाई 11th का सिलेबस कम एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं है, 11th का भी उतना ही वेटेज है जितना कि 12th में। तो वन बाय वन हम एक चैप्टर के बारे में लेते हैं, उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट रिलेटेड लाइक मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, इनसे एक न्यूमेरिकल आना श्योर होता है। सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें क्वांटम नंबर, हाफ बाउ, पॉलीगॉन, लाइक रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि भाई कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेड इलेक्ट्रॉन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनिक रेडियाई हो गया, इनके क्या एक्सेप्शन है, हाफ फिट, फुल फिट, सब कुछ हमें पूरा कवर करना है इसके में। अब आते हैं यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं तो वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आती है हर साल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीबीटी, एबीएमओ, बीएमओ, इससे रिलेटेड हमें हर टॉपिक को पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एक न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है, उससे एक न्यूमेरिकल, देन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग में पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर हमें अगर स्पेसिफाइड टाइम करना है तो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे चांसेस है ऐसी। बाकी डेल्टा जी, डेल्टा एस टी, डेल्टा, इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भाई कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, इनका हमें क्वेश्चन करना है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं भाई। एक तो न्यूमेरिकल बेस आएगा, एक कॉन्जुगेटेड बेस लाइक ब्रोंस्टेड बेस, लुइस एसिड कौन सा है, लुइस बेस कौन सा है, इनके इंक्रीजिंग आयनिक सोलिबिलिटी में क्या ऑर्डर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग। यूनिट 8 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, उससे क्वेश्चन आएगा इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, अंडरलाइन करा हुआ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर आता है टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, H2O2 के रिएक्शंस आ सकती है इसके अंदर, एंड हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के भाई किससे किससे इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये दोनों ही हमारे प्योर इनऑर्गेनिक के चैप्टर है, हमें इसमें इतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, प्योर एनसीईआरटी पढ़िए। आप सिर्फ एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट करिए इनऑर्गेनिक में, हो सकता है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा वही आ जाए। एनसीईआरटी ही आपकी सब कुछ है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नेक्स्ट आते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 चैप्टर है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। अगर हम जीओसी के अंदर बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट, इन सबके इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका ज्यादा होगा, कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, रिएक्टिविटी, एसिडिक, बेसिक ऑर्डर, इनसे रिलेटेड आएंगे। इन लास्ट चैप्टर 11 का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्मोक, क्लासिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, कौन सी गैस ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिससे भी एनवायरमेंटल में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर। उसके ऊपर 12th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, मान के चलिए उसे डेंसिटी का न्यूमेरिकल हर साल आता है, ठीक है। या फिर इसके ऊपर नहीं आता डिफेक्ट्स कि भाई विच कैन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, विच कैन डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, या उनके एग्जांपल पूछ सकते हैं। या इसके अकॉर्डिंग हम एक और ले सकते हैं, व्हाट विल हैपन सिलिकॉन जर्मनी आर डॉट विद, लाइक एन टाइप होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, उनसे रिलेटेड है, या एनटी या फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आते हैं 3 चैप्टर जो कि हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस से क्वेश्चन श्योर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमें, काफी बड़ा चैप्टर है। कोलरिज लॉ विद द एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन से कोई न्यूमेरिकल आएगा, नर्स इक्वेशन या उससे कोई न्यूमेरिकल, या प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की भी रिएक्शंस के ऊपर आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हमें ग्राफ देके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं कि भाई ग्राफ दे दिया कि 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर होगा, या कोई हमें न्यूमेरिकल दे दिया, इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। एक आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस के ऊपर के बाद न्यूमेरिकल आते हैं लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कोलाइडल पार्ट। कोलाइडल के बाद हार्डी-स्कल्स रूल्स, ठीक है, किसके ज्यादा कोगुलेशन होगा, किसके पावर ज्यादा होगा, इमल्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे ज्यादा अगर पोर्शन आता है तो आता है रिफाइनिंग के ऊपर कि भाई जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, दोनों पार्ट, मॉन्ड प्रोसेस, वेन आर्कन मेथड, कौन सा किसके मेटल किसके लिए, भाई जैसे निकल मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है, वेन आर्कन के जर्कोनियम, टाइटेनियम, जोन रिफाइनिंग के सारे सेमीकंडक्टर्स, ये आपको सारा यूज करना है। अब आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर।
पी ब्लॉक जैसे हमने पढ़ा कि लास्ट 11th में था पी ब्लॉक, उसमें 2 ग्रुप थे 13 और 14 ग्रुप। इस बार 15, 16, 17, 18 ग्रुप 12th के सिलेबस के अंदर। तो मैं चारों को मर्ज करना और इनसे हमें एनसीईआरटी का ही पढ़ना, हमें इतनी सारी बुक्स का ही कुछ नहीं पढ़ना। और आप कंफ्यूज मत होइए कि भाई इतनी सारी बुक्स है, आप 1 या 2 बुक ही रखिए, उनको कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं के ऊपर पी ब्लॉक, जो कि हमारे 11 के अंदर भी था, 2 पार्ट है 13 और 14 ग्रुप। 12 के अंदर भी हमारे है 15, 16, 17। इसमें हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं जाना है भाई, इनके ऑर्डर पूछने हैं कहीं भी पीरियड टेबल के, लाइक आयनिक ऑर्डर क्या है, किसकी एसिडिक पावर ज्यादा है, किसका बेसिक ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए सबसे पहले आप 3D सीरीज, 4D, 5D सीरीज को लर्न करिए, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करिए। मोस्टली क्वेश्चन होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही आ जाते हैं, नहीं आएगा तो भाई ये इनके प्रॉपर्टी, अलॉय, इंटरस्टिशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इनके ऊपर ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आना श्योर है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वीबीटी, वीबीटी का पूरा हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री। नेक्स्ट पढ़ना आपको सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, और आइसोमेरिज, दोनों ही पढ़नी, स्टीरियो भी पढ़ना है और स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। उनके सारे पार्ट आपको स्टडी करने, किसका एग्जाम्पल क्या हुआ, लाइक लिंकेज का एग्जाम्पल क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज का एग्जाम्पल क्या, सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज का एग्जाम्पल क्या, वो पूरा आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट, जिससे मान लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो है 2 चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। अब इन दोनों चैप्टर में क्या पढ़ना है, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल और अमाइन, इन चारों चैप्टर एक साथ देते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, अमाइन। फर्स्ट होगा केमिकल टेस्ट पढ़ने। केमिकल टेस्ट में कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, कौन किसका टेस्ट रैंक शो करेगा। उसके बाद हमें इसके अंदर पढ़ना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, लाइक SN1, SN2, ओके, इनके एसिडिक और बेसिक ऑर्डर आपको अमाइन के रेस्पेक्ट पढ़ना है, पीकेबी वैल्यू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसमें ज्यादा शो करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपको जितने भी साइंटिफिक क्वेश्चन है उनका एक चार्ट तैयार करिए, लगभग 40 से 50 के बीच में होगी, उसको आप अपने घर पे के रख लीजिए। कई बार जो कन्वर्जन होते हैं वो साइंटिफिक क्वेश्चन नेम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जैसे साइनाइड है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो ओइक एसिड, साइनाइड का रिडक्शन किया तो अमाइन बन जाएगा। हाफ फॉर्म ब्रोमाइड और सैंडवेयर रिएक्शन, इनसे मोस्टली इन दोनों भाई R2NH2 को Br2NH रिएक्शन कराओ। जितनी भी सैंडवेयर रिएक्शन भाई Na2 एसिड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, डाइजेनियम सॉल्ट बना, उससे किससे क्या रिएक्शन करके क्या बनता है, लाइक H2 से फिनोल, H3PO2 से बेंजीन। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये हर साल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब 3 ड्राई चैप्टर के ऊपर आते हैं जिन्हें हम कम ही पढ़ते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, ड्राइव। अब इन तीनों चैप्टरों में मिलाकर देखें तो हम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। बायोमोलिक्यूल का हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड, इनके एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड विद द एग्जांपल पढ़ने हैं। फिर सेक्रेट कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनो, डाई और पॉलीसेक्रेट विद द एग्जांपल पढ़ना है, और डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर पढ़ना है। फिर आते हैं लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर आपको पढ़ना है ट्रायंगुलर एजेस विद द एग्जांपल, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स विद द एग्जांपल, डिटर्जेंट, आयनिक, नॉन आयनिक, केटायनिक विद द एग्जांपल पढ़ने हैं आपको। ओके स्टूडेंट, एंड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के अंदर भाई मोनोमर्स सबके आपको लर्न करने हैं, जितने अमाइड लिंकेज किसमें होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, किसके एग्जांपल क्या, यूटेंसिल स्टील में कौन काम में आता है, कौन सा होमोपॉलीमर का एग्जांपल, कौन सा कोपॉलीमर का एग्जांपल है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। ये तो हमारा चैप्टर हुआ टोटल चैप्टर 30 चैप्टर 11 के 14 एंड 12 के हमारे 16 चैप्टर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वापस से आपको तीनों पार्ट को डिवाइड करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इसका लास्ट 5 ईयर्स के अंदर नीट के जितने भी क्वेश्चन आइए उनको आप सोल्व करके जाइए। भाई कोई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भाई कंसेप्ट वो का वही रहता है, या तो न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज करते हैं। अगर हम उनको भी सोल्व करके जाते हैं तो काफी हमें हेल्प मिल जाए, काफी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट के अंदर। ओके, मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपको खूब स्टडी करना है। 11 के अंदर इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। 12 के अंदर वही पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है काफी ज्यादा फर्स्ट बुक के अंदर, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का। फिर ऑर्गेनिक के अंदर आपको जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, SN1, SN2, पूरा एसिडिक बेसिक ऑर्डर, इनके बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सोलिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। और वन मोर थिंग लास्ट में, आप ज्यादा बुक्स को लेकर ना बैठे, लाइक इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई है, हमें इसमें कौन सा पढ़े, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो 2 या 3 बुक लेनी है, आपको उनकी लास्ट एक क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं, और जो आपके नोट्स उनको एक जगह लेके पढ़िए। इससे बार बार ये नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे भाई कहाँ पढ़ रहे हैं, हम किसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी सी प्लानिंग थी हमारी, इसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।